झगड़ा, मारपीट। तिवारी आगे बोल। पुलकित साहब, साहब इतने खतरनाक हो गए वो साहब, मैंने सोचा भी नहीं था साहब, एकदम से राक्षस बन गए साहब। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक गंजे लड़के ने विग पहन के शादी की और अपनी बीवी को धोखा दिया। जब बीवी को पता चला ना, तो उसने डिवोर्स दे दिया। यस, इसीलिए डिवोर्स दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुस्से वाली थी, अग्रेसिव थी, शायद मारती पीटती भी हो। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है? नॉर्मली जो ऐसा खुद को जो ऐसे शांत और सुशील दिखाते हैं ना, वो अक्सर उसका उल्टा होते हैं। अब्यूजिव हस्बैंड, बीवी को मारता हो। आई ओ, क्या चल क्या रहा है? संडे की सुबह सुबह इतनी एक्टिविटी? पुलकित। हाँ? हाँ, संडे ब्रंच के लिए पुलकित आ रहा है और मुझे सुबह सुबह उठा के काम करवा रहे हैं। डैडी दिस इज चाइल्ड लेबर, ओके? ए, चुप। ये पुलकित क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है मतलब? इनवाइट किया है इसलिए आ रहा है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ बंधु, क्यों इनवाइट किया है? आ गया। जा खोल। आ गया क्या होता है? हाँ? बड़ा है तुमसे वो, अंकल बोलो या भैया बोलो। डैडी प्लीज। क्या? क्या? अरे रे, क्या काम कर रहा है ये? हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या शुभ शुरुआत हुई है दिन की। वंदना के हाथ का खाना। आओ ना प्लीज कम। चलो 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 चलो। आया था अरवा। हेलो। मेरी माँ कहती थी किसी के भी घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, इसलिए मैं आप सब के लिए सेवैयां बना के लाया हूँ। वाओ। और वो भी राधिका जी की रेसिपी से। रियली? प्लीज सिट। थैंक यू। लेट मी हेल्प यू। थैंक यू सो मच पुलकित। और कुछ भी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, प्लीज हैव अ सीट। प्लीज। पुलकित, सी मैचिंग मैचिंग, येलो येलो। Yeah, really? सखी, येलो मैचिंग। सखी, विवान कहाँ है आजकल? विवान हाँ। होगा अपने घर। क्यों? नहीं, काफी दिनों से नाम नहीं सुना उसका। अच्छा लड़का है, सेंसिबल है, ही इज अ गुड इन्फ्लुएंस। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी एज का भी है, सही गाइडेंस देता है, बड़ों की इज्जत करता है। सखी का बेस्ट फ्रेंड है बाय द वे, विवान। अच्छा। और एक मिनट, एक मिनट। विवान देखो। विवान? हाँ, बोलो तुम आगे। क्या हो गया अंकल? क्या एजेंडा? क्या एजेंडा? आपने मैसेज किया है ना कि कम होम अर्जेंटली। खाना खाने बुलाया तुम्हें इधर। अंकल मैं भी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। नहीं तो वंदू ने स्पेशल ब्रंच बनाया, खाना तो पड़े। अरे देखो, हाँ? एक सेकंड अंकल, जूते उतार दूं? अरे कोई बात नहीं। पुलकित भाई जरा उठा, यहाँ पे बैठ, ये विवान की जगह है। श्योर।
बैठो 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 बैठो। हाँ ट्रेन में जगह मिलती है ना वैसे। बैठो बैठो जल्दी बैठो। चेयर सिट। अरे ये प्लेट भाई की है। थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं। मैं क्या मैच क्या प्लेट दे रहे हो? पुलकित, एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ। अथरा। ओके थैंक यू। वाओ आई एम सॉरी मी टू। लेकिन एक और बार करना पड़ेगा नहीं तो सींग निकल आएंगे। राइट, दो बार आगे। दो बार? चलो 1 1 2। अब सींग नहीं आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? पुलकित वहाँ बैठो, वहाँ से आसान हो जाए ना। हाँ बैठो बैठो। आई डोंट माइंड। हाँ हाँ वहाँ मजा आएगा। करो ना, मुझे भी तो सर्व करो ना। मैं कब से मांग रहा हूँ कि मेरी प्लेट में डालो, कुछ डालो। यहाँ पे तुम क्या टक्कर मारने में बिजी हो? वाओ तुमने बनाया? मैंने नहीं बनाया, मम्मा ने ही बनाया। अरे साखी देखो, मम्मी देखो कैसे परोस रही है। इधर आओ। मैं ले लूंगी। अरे ले डैडी। लूंगी, तुम वहां बैठो। अरे सब अरे उठो तो सही। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट हो गया हो तो खाना शुरू करें। हाँ हाँ ऑफ कोर्स प्लीज। पुलकित ये लो। हाँ थैंक यू। वाह क्या बात है बंधु। हाँ आज संडे को अपने आप डबल काम हुआ और कोई कंप्लेंट भी नहीं है। बहुत यमी है ना? थैंक यू। एक और देती हूँ, रुको। पराठा एक लिया? अरे पराठे पुलकित ये लो। ये इधर भी चाहिए थोड़ा। बहुत खा लिया यार। Too much for the day. कॉफी? Yes. गरम है। थैंक यू। Thank you. खाने के बाद मुझे कॉफी बहुत पसंद है। Same dude. मुझे भी बहुत पसंद है. चीयर्स। Cheers. Cheers विवान। वैसे आई लाइक दिस यार। हाँ तुम्हारी वर्क प्रोफाइल तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है ब्रो, और तुम अपने शौक के लिए भी टाइम निकाल लेते हो. दैट्स अमेजिंग. यू नो इवन आई डिजायर सच अ करियर जहां मैं अपने लाइफ की एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकूं. यू नो यू मस्ट. आई मीन अगर सिर्फ काम ही करते रहोगे तो लाइफ विल जस्ट पास यू बाय एंड सडनली यू विल रियलाइज कि अपने लिए अपनों के लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाए. Oh, I'm gonna stick to that thought. मैं ये हमेशा याद रखूंगा कि काम करो लेकिन don't make it your life. It's just a किस्सा of your life. विवान वो किस्सा नहीं हिस्सा होता है. Sorry, my Hindi is a little. It's okay. तो बाकी और क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे? I love music. I play guitar. So जब भी मैं गिटार प्ले करता हूँ तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है. Dude, you know what? Even I love guitar. अच्छा. हाँ, सखी से पूछा? I would love to check your music collection out someday. Someday क्यों? आज ही चलो. You sure? हाँ. अरे सखी का फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड. हाँ. Aww, so sweet. Bro, then let's do it. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay guys, we'll take your leave. Thank you so much इतना यमी खाना बनाने के लिए. Yes, हाँ? thank you so much. Bye bye. अरे Bye, सखी. Bye, aunty. बाय बाय. विवान बाय. Bye, bye, uncle. ये क्या था? क्या क्या था? विवान को क्यों बुलाया था डैडी?
ऐसे तो आपको विवान पसंद नहीं है, आज सडनली आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए। एटलीस्ट डिवोर्स ही तो नहीं है। तुम्हारी एज का तो है। इट वॉज एम्बैरसिंग फॉर मी डैड। अच्छा, यू नो एम्बैरसिंग क्या है? कि उस डिवोर्सी को तुम सब ने भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। दैट इज एम्बैरसिंग। अरे इतना क्या अच्छा है उसमें? इतना क्या अच्छा है उसमें? तुम सबके साथ मिलकर अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम सब लोगों की तारीफ करता है, मम्मी के साथ बैठकर चाय पीता है, अपना घर साफ रखता है, तो अच्छा हो गया। His wife left him ना, बीवी छोड़कर गई ना उसे, इसका मतलब कुछ तो गलत होगा ना। कमाल करते हो तुम लोग। यू नो, काम करते रहने से ना पता नहीं चलता कि when life will pass you by, you know, ये शौक। ओ भाई, ये अकेले आदमी के लिए ना ये काम के बारे में ज्ञान पेलना बहुत आसान होता है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालो पहले, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। वो घर गृहस्थी तो संभाल ही नहीं पाया वो। पहले वो संभालो, फिर आपके शौक जो होते हैं ना, गिटार विटार, म्यूजिक कलेक्शन, ये सब साइडलाइन हो जाता है। फैमिली तो तोड़ दी बनने से पहले। See, I don't like Vivan, but at least he's a sensible friend to have. Unlike this dude, Pulkit, एक तो उम्र में तुमसे बड़ा है और सेंसिबिलिटीज के बारे में तो वाह, much to say. एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए नहीं ये सब नकू भाई, बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राजेश भाई, प्लान क्या है? प्लान है इसकी असलियत सामने लाने का। ये जो महिलाओं ने इसे सर पर चढ़ा रखा है ना, धाड़ करके इसे धरती पर उतारने का वक्त आ गया है। पता लगाना होगा कि आखिर इसका डिवोर्स हुआ क्यों है। हाँ, तभी समझ में आएगा हमारी महिलाओं के कि ये जो अच्छाई है ना इसकी, इट्स जस्ट अ प्रिटेंस। कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। पता तो करना ही पड़ेगा राजेश भाई, और जिस दिन इसकी असलियत सामने आ गई ना, मैं खुद इसे उठाकर सोसाइटी से बाहर फेंक कर आऊंगा। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजेश भाई प्लान क्या है वो तो बताइए। Hey, welcome! कैसे हो तुम लोग? चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। दो लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े, पुलकित के साथ गेट से अंदर गई है, ओवर एंड आउट। ओके, झालर अभी लिफ्ट में घुसा है उन दोनों लड़कियों के साथ, ओवर एंड हॉट, मतलब ओवर एंड आउट। सी अभी नताशा को कॉल करते हैं, देखते हैं उसका हाँ क्या बोलती है। वो उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने घर गया है, वो भी अकेला, ओवर एंड आउट। ओ माय गॉड, शराब, पार्टी, लड़कियां, दिखा 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 दिखा। देख है? वंदना भाभी, ठीक है, ये देखो वंदू वहां क्या कर रही है? यामिनी भाभी, हाँ? ज्योति भाभी, क्या? रुक रुक रुक,
का मासी। क्या बात कर रहे हो? लाइए। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना। ओह माय गॉड, सखी। अरे चल क्या रहा है वहां पे देखने से? ये बालों में क्या लगाया मम्मी ने? अब क्या करें? क्या? फॉलो मी। ओ राजेश भाई, फॉलो मी। व्हाट? पंटर, फॉलो मी। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? गॉगल। और ये क्या है? यही सवाल हमको पूछना चाहिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मम्मी क्या चल रहा है? कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे। पता है राजू, इतना मजा है ना, वो पुलकित है ना, उसने ना बहुत बड़ी डील साइन की है। तो हम सबके साथ ना वो सेलिब्रेट कर रहा था और हम सब मिलकर ना वहाँ। मतलब आप लोग शराब पीने वाले लोगों के साथ पार्टी करोगे? शराब? किसने पी है शराब? तो जो है ज्योति भाभी, बस। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो पुलकित छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों को शराब दे रहा था और खुद भी पी रहा था ऐसे। तकू, पुलकित शराब नहीं पीता और वो कितना हेल्थ कॉन्शियस है। अरे वो है ना, वो तो एप्पल जूस का मॉकटेल है। उसके क्लाइंट्स आए हैं, कपड़ों के ब्रांड का उनका स्टार्टअप है, हमसे वो उनको मिलवाना चाहता है। सीरियसली तुम लोग भी ना। चलिए चलिए चलो। वो लड़की के कपड़ों पे क्या चमकी चमकी। और वो जो उसका क्वेश्चन कवर था। आप लोगों को कैसे पता कि अंदर क्या चल रहा था? आप लोग हमारी जासूसी कर रहे थे? अरे आप लोगों की नहीं, पुलकित की। सॉरी। सब फ्लॉप हो रहा है, सब फ्लॉप। कहीं ये पुलकित सच में तो सही नहीं है? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी एक और वार बाकी है। गुस्सा, एंगर, अब्यूज, वाइफ बीटर। ये लेकिन वो झालर को गुस्सा आता किधर है? आएगा कैसे? जब कोई गुस्सा दिलवाएगा। कौन? What? अरे यस। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। आधार कार्ड की 4 कॉपी चाहिए थी, पैन कार्ड की 3 कॉपी चाहिए थी, पासपोर्ट की 2 कॉपी चाहिए थी, बैंक स्लिप की 1 कॉपी चाहिए थी। ये सब आज शाम मेरी सोसाइटी ऑफिस में जमा हो जानी चाहिए, समझे आप? ठीक है, हो जाएगी। और अब पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर? आई मीन लिस्ट अभी बाकी है। हटिए आप। पानी बहुत यूज करते हैं आप। पानी दिन में केवल 2 बार यूज कर सकते हैं आप, सुबह शाम 1-1 घंटे। और बालकनी में पौधों के अलावा कुछ भी रखना सुखाना अलाउड नहीं है। और पौधों की हाइट 12.5 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाय दिन में केवल 2 बार ही पी सकते हैं आप। घर में गैस बुलाना, म्यूजिक चलाना, जोर जोर से बातें करना, पार्टी करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जोर जोर से हंसना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, ये सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। और ये मशीन अभी कभी यहां से हटाइए, दमदम होती है। सब पड़ोसी आपकी शिकायत करते हैं। और इनमें से कुछ भी करने से पहले आपको सोसाइटी की रिटर्न परमिशन लेनी होगी। ये सोफे का कलर बिल्कुल चेंज होने चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। और ये यहाँ से हटाइए, होटल वाली फीलिंग देती है। ये गिटार आप अपने हॉल में नहीं, वहाँ रूम में रखिए। और ये हटाइए यहाँ से।
और कुछ भी करने से पहले आपको सोसाइटी की रिटर्न परमिशन लगेगी, समझिए आप? समझे आप? ओके, आपने जो कहा वो सब हो जाएगा। और कुछ? और कुछ? दक्कू भाई, हाँ काम हुआ? पानी 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 पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। हाँ, हो गया। हाँ, काम हुआ? लाइफ में पहली बार फेल हो गया। मतलब उसे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा? अरे वो तो मुस्कुराया। मुझे तो लगता है बीवी तो छोड़ो, उसने जिंदगी में किसी के साथ लड़ाई नहीं की होगी। ले आई मारपी, अल्लाह बोल। तिवारी आगे बोल, कौन कर रहा है मारपी? पुल के साहब। अरे क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम लोग? बंद करो ये। हट जाओ, हट जाओ। अरे मर जाएगा ये। हट जाओ। तिवारी, 1 मिनट, इसे ले जाइए, इसकी मरम्मत पट्टी करवाइए। ओह माय गॉड! पापी, नराधम, डिवोर्सी! देखिए, हेलो, सब लोग देखिए, ये है इसका असली चेहरा। ये देखिए, इस डिवोर्सी ने मेरी पावन स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी को अपवित्र कर दिया है। छी! ये आ गया ना, है औकात पे आ गया ना तू। अरे हमें तो पहले ही पता था, देखा तुम लोगों ने, हमें तो पहले ही पता था ये जो इतना अच्छा और नेक बन रहा है ना, नाटक है ये सब, नाटक। ये ऐसे ही अपनी बीवी को कूटता होगा ये। इधर देखे, इसीलिए छोड़ के भाग गई ना वो, हैं? अभी क्यों मुंह छुपा रहा है? इधर देखना है, हैं? अरे तेरे जैसे घटिया आदमी के साथ तो कोई रहना भी नहीं चाहिए। दूसरों की औरतों को तो बराबर भाव देता है, लेकिन खुद की बीवी को ऐसे ही कूटता होगा, झालर कहीं का। ये डिवोर्सी, क्या बोलती बंद हो गई तेरी? ये ना जवाब दे। मुक्का देख, मुक्का। पीछे पीछे पीछे। सॉरी। हेलो, डिवोर्सी, लुक एट मी, लुक एट मी। व्हाट? अभी अपना ये बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी से। अब मैं अपनी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी में किसी डिवोर्सी को नहीं रहने दूंगा,
सो आउट आउट। निकल निकल डिवोर्सी कहीं के। देखा तुम लोगों ने देखा इसे? ऐसे लोग यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। दूसरी औरतों पे डोरे डालता भाग है। इधर से डिवोर्सी कहीं का। पुलकित, बोला था, हम लोगों ने बोला था कि ध्यान रखो कुछ तो भी गड़बड़ है उस जालर में, लेकिन नहीं। पुलकित पुराण चल रहा था ना तभी तो। क्या बोल रहे थे ये लोग? क्या बोल रहे थे कि वाह कितना अच्छा है, घर तो देखो कितना साफ रखता है, काम में अवार्ड मिलता है, खाना बनाता है, ज्ञान का भंडार है? इसे तो सब आता है, गलत हो ही नहीं सकता ये। सुना? अभी क्या हो गया? हवा निकल गई, बोलती बंद हो गई। राधिका काकी, आपने बराबर बोला था कि सही आदमी को पहचानने के लिए एक पल ही काफी होता है, लेकिन गलत आदमी को पहचानने के लिए कभी कभार सदियां लग जाती है कि नहीं? क्या कर रहा है? तीव्र, तेज, तरार, तिष्ट थी उसकी चालाकी। दिखता था भोला भाला, पर निकला वो बेरहम तालाकी। अरे वाह वाह, इधर ओ राजेश भाई, हाँ? हर्षद भाई, दगू भाई, जानता हूं कि पुलकित इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। जरूर उसी में कुछ ऐब होगा कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। जानता हूं ये सब मैंने ही कहा। इनफैक्ट उसका असली रूप औरतों के सामने लाने की बात भी मैंने ही कही थी, लेकिन अभी जो कुछ हुआ, पुलकित को जिस तरह देखा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ है, कोई और ही बात है। You are right, Mr. Rajesh Wagle. I'm sorry to barge in like this. Okay, let me introduce myself. I'm Ria, Pulkit's ex-wife. मैंने सुना आप लोग को नीचे पुलकित पे चिल्लाते हुए, इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें क्लैरिफाई करने आई हूं मैं। पुलकित जिस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था, एक्चुअली दैट गाय वाज ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट विद मी। मैं सोसाइटी गेट पर पुलकित का वेट कर रही थी। वो आदमी जबरदस्ती मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था। मैंने वार्न भी किया उसको, फिर वो चला भी गया। देन अचानक से उसने मुझे छूने की कोशिश की। Just got startled and बैलेंस खो गया और फिर मैं गिर गई।
मैं उसको कुछ कहती उससे पहले पुलकित ने सब कुछ देख लिया था। वो दौड़ के मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया एंड देन ही जस्ट लॉस्ट। वैसे मैंने देखा आप सबका रिएक्शन व्हेन आई टोल्ड कि मैं पुलकित की एक्स वाइफ हूं। सुना था मैंने, इनफैक्ट पुलकित ने भी कई बार मुझसे कहा कि उसके सोसाइटी में उसके डिवोर्सी स्टेटस को लेकर बातें होती रहती। टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आजकल लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, कोई बैचलर या कोई एक्टर या कोई डिवोर्सी अगर किसी नई सोसाइटी में शिफ्ट होता है तो लोगों को लगता है कि ये सोसाइटी को खराब कर देगा, बदनाम कर देगा। अरे दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। किसी के दिमाग में ये थॉट क्यों नहीं आता है? वेल, तो हमारा डिवोर्स इसलिए नहीं हुआ कि वो मुझे मारता था या मैं उसे मारती थी, या वो वुमेनाइजर था या मैंने उसे चीट किया, या वो दिन भर शराब पीता रहता था या मैं शराब पीती रहती थी। नहीं, सच कहूं तो इनमें से कोई भी रीजन नहीं था। I just wanted different things from life, जो कि शादी के बाद रियलाइज हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप जिस इंसान को इतने अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, क्यों ना मुझसे शादी कर लेते? कौन सी बड़ी बात है? पर शादी करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, एक दूसरे को जानना, समझना एक अलग चीज है, और एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाना, that's totally a different thing. I'm a fashion photographer. I travel a lot. In fact, I can't stay at one place. But Pulkit, he wanted stability. उसे घर चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए. Just like you, Mr. राजेश वागले. उसने आप लोग के बारे में काफी बातें शेयर की मुझसे. We are best friends. एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं. इसलिए हमारी दोस्ती बचाने के लिए हमने शादी तोड़ दी. Anyway, it was nice meeting you all. Thank you. देखो, गलती तो हो गई है हम सबसे. आइए. बैठिए. I mean, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ. मैं पुलकित को बुला के लाती हूँ.
इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप सब क्यों आए हैं। इंसान की फितरत होती है दूसरों को जज करना। कोई कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे काम करने की कोशिश करे, मौका मिलते ही लोग उस पे उंगलियां उठाएंगे ही। डिवोर्स ही नहीं हो गया जैसे सीरियल किलर हो गया, मर्डरर हो गया। पहले के जमाने में लोग शादियां निभा लेते थे क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती थी। औरतें घर संभालती थी और आदमी बाहर काम करता था। लेकिन बदलते जमाने के साथ साथ अब औरतें भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब मजबूरी में उन्हें शादी निभाने की जरूरत नहीं है। आज अगर वो किसी शादी में अनकंफर्टेबल हैं तो वो अलग होकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हैं। दे आर कैपेबल नाउ। एक गलत शादी में बच्चों की क्या हालत होती ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब मुझे ये ना लगता हो कि काश मेरी मां ने हिम्मत दिखाई होती, अपने लिए स्टैंड लिया होता, मेरे बाप से डिवोर्स लिया होता तो आज वो जिंदा होती। You know, मैं अपनी मॉम के बहुत क्लोज था। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं दुनिया में सबसे प्रेशियस चीज हूं। हर रोज मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराना, स्कूल भेजना, मेरा होमवर्क कराना, मेरे साथ गार्डन में घूमना। बस एक ही गलती की उन्होंने, गलत आदमी से शादी। बीस साल पहले आज ही के दिन। अरे रुक ना बेटा, ये आखिरी निवाला खाके जा। माँ, जब मैं स्कूल से आऊंगा तब गार्डन चलेंगे। हाँ बेटा, टाटा। It was the last time जब मैंने उनके चेहरे पर स्माइल देखी। और जब मैं स्कूल से वापस आया हुआ क्या था? कह रहे फिर से शराब पीकर मार रहा था। वो गिरी, उसका सर टकरा गया और जगह पे ही बेचारी खत्म। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, यही सोच सोच के वो सहती रही। और मेरा बाप शराब पी के उन्हें मारता रहा।
काश उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया होता। गलत शादी को झेलना कोई बहादुरी नहीं है। आप खुद खुद के जिए, दूसरे को मारे या खुद मर जाएं। इससे तो बेहतर है कि डिवोर्स ले लें। बट इट टेक्स गट्स टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आज के दिन मां की कमी बहुत खलती है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए रिया पूरे दिन मेरे साथ रहती है। हम दोनों अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन दोस्त सबसे अच्छे हैं। यू नो, मैं कभी अपनी मां को स्पेशल फील नहीं करा पाया। उनके लिए जो करना चाहता था कभी नहीं कर पाया। इसलिए जब भी मैं किसी लेडी से मिलता हूं, आई ट्राई कि मैं उन्हें बता सकूं कि वो कितनी स्पेशल है, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। इन दिस वे समवेयर आई फील वो खुशी मैं अपनी मां तक पहुंचा रहा हूं। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन औरतों की डिसरिस्पेक्ट नहीं सह सकता। Women are special. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।